आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 14 प्रयास संख्या 45। तो यमराज के संकीर्तन में देवर्षि नारद ब्रह्मा के समीप नृत्य कर रहे थे और उनके आँखों से निरंतर आंसू बह रहे थे और वो इतना भाव में थे कि वो वीणा बजाना भूल गए। यानी कि हमने सुना कि बिना मृदंग ताल के ही वो लोग नाचने लगे। तो हमने ये सुना था कि किस प्रकार से भाव विचारों का होना बड़ा ज़रूरी है। जब हम नाचें गाएं, प्रसाद पाएं, माला करें, कृतज्ञता यानी कि थैंकफुलनेस हमारे अंदर होना चाहिए और राधा कृष्ण का हम ध्यान कर पाएँ। ये सब विचार के साथ जब हम ये नृत्य इत्यादि करेंगे तो उसका ये निष्कर्ष होता है। चैतन्य प्रिय भृत्य शुकदेव करे नृत्य, भक्ति महिमा शुक जाने। लोटाई पड़े धुली जगाई मदाई भली, करे बहु दंड परिणामे। श्री चैतन्य के प्रिय भक्त शुकदेव गोस्वामी जो भक्ति की महिमा को भली भांति जानते हैं, वो भी नृत्य कर रहे थे। वे जगाई मदाई का नाम लेते हुए धूल में लौटने लगे और बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए भक्ति के प्रेम में निमग्न हो गए। तो शुकदेव गोस्वामी भी वहाँ नृत्य कर रहे हैं। सारे लोग वहीं पर पहुँच गए, ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड के। यार यमराज के यहाँ पर डांसिंग कीर्तन है, सब लोग वहीं चलेंगे। नाचे इंद्र सुरेश्वर महावीर ब्रजधर, आप नारे करे अनुपात। सहस्त्र नयन धार अविरत बहे यार, सफल हैल भ्रम शाप। चंद्र सूर्य पवन कुबेर वही, वरुण नाचे सब यत लोकपाल। सबई कृष्णेर भत्य कृष्ण रसे करे नृत्य, देखिया कृष्णेर ठाकुराल। तो बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे हैं। कौन कौन है? प्रभु की महिमा का अनुभव करने के लिए इंद्र देव भी वहाँ पर पहुँचे हैं। अत्यंत सुखी हो गए हैं और पूर्णतया आत्मविस्मृत मतलब भूल जाना अपने आप को। आत्मविस्मृत मतलब अपने आप को भूल जाना। टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, जैसे किसी को कुछ बोलो तो कहते हरे कृष्णा, उसका ध्यान कहाँ है? मोबाइल पे है। होता है ना घर में जाके, फिर कोई हिलाता है डुलाता है, फिर थोड़ी देर बाद स्मरण आता है, अच्छा हाँ। आत्मविस्मृत होना, अपने आप को भूल जाना। भक्त लोग इसी प्रकार से भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हुए, श्रवण करते हुए भी अपने आप को भूल जाते हैं। और ऐसा ही इंद्र के साथ हुआ। आत्मविस्मृत होकर लोटपोट होने लगे। कहाँ गया उनका वज्र होता है ना उनके पास, इंद्र के पास, बड़ा भयानक। पता आपको उस वज्र से क्या कर सकता है? लोहितास प्रभु को पता ही नहीं क्या कर सकता है। क्या कर सकता है वज्र से? क्या कर सकता है? लकड़ी, पेड़ कट सकता है? अब हाँ या ना तो बोल दो। कट सकता है पेड़? और क्या कर सकता है वज्र से? मगरमच्छ, पहाड़ कह रहे, पहाड़ कर सकता है। पहाड़ कर सकता है? पहाड़ भी कर सकता है उससे। तो उसको लेके अब वो वज्र उनसे हाथ से कहीं गिर गया हो, क्योंकि वो अपने आप को भूल ही गए और वो ज़मीन पे लोटपोट में, वज्र पता ही नहीं कहाँ पर है। इतना इंपॉर्टेंट चीज़ किसी और के हाथ में लग जाए तो, है ना। जैसे हम लोग बैठे तो हैं सुनने के लिए, लेकिन हमें अपना सारा फोकस हमारा ज्योमेट्री बॉक्स पे भी है कि कोई उसमें से पेंसिल ना उठा ले। इसका मतलब हम आत्मविस्मृत नहीं हुए और वो अपने वज्र को लेके भूल गए और लोटपोट होने लगे। कहाँ गया उनका वज्र, कह रहे हैं। कहाँ गया उनका
किरीट और हार, यही तो कृष्ण रस की है पराकाष्ठा है। यही है असली चीज़ जो कृष्ण रस में है, हाँ, जो किसी को पता नहीं चलती है। वास्तविक चीज़ कृष्ण रस में है कि अपने आप को भूल जाना, ये समझने का प्रयास कीजिए। ऐसी हमारी हाल होनी चाहिए कथा सुनते हुए भी, अपने आप को भूल जाएं। अभी तो हमें बार बार खींचना पड़ता है, प्रभु कहाँ ध्यान है आपका। आप भी भूल चुके हैं अपने आप को कि हम कथा सुनने के लिए बैठे। प्रभु महिमा देखी इंद्रदेव बड़ सुखी। हाँ, तो प्रभु की महिमा सुनने के बाद ये हुआ, ये बताया हमने इसमें। और एक मिनट जरा, इसमें थोड़ा सा उल्टे लिखे गए श्लोक। हाँ, प्रभुर महिमा देखी इंद्रदेव बड़ा सुखी गड़ा गड़ी आए बर शर। तो यही गड़ा गड़ी करने लगे। गड़ा गड़ी मतलब लोटपोट होने लगे, ऐसा हुआ उनके साथ। आगे चलते हैं, बता रहे हैं चंद्रमा सूर्य पवन कुबेर अग्नि और वरुण जैसे लोकपाल जो सभी कृष्ण के सेवक हैं, जब प्रभु की महिमा का प्रदर्शन देख सके तब वे सभी कृष्ण के रस में नाचने लगे। किस किस का नाम लिया बताइए, कौन कौन थे। पवन, वेरी गुड। वरुण, अग्नि, शाबाश। कुबेर, चंद्रमा, सूर्य, वाह, वेरी गुड। ये सभी वहाँ पर जो है कृष्ण के रस में नाचने लगे। यानी कि सरकार सारी आज वहाँ पर छुट्टी हो गई होगी इसको। सारे के सारे लोकपाल यमराज के वहाँ पहुँच गए। यमराज के यहाँ आसन होंगे इतने, यमराज के तो वहाँ तो पता नहीं वो पिटाई करने के आसन होंगे। बैठे हुए तो बैठे नीचे से कांटे होंगे, वो जैसे बैठे आदमी नीचे से सुइयाँ घुस जाएं खच्च से, ऐसी दंड मिलता है ना वहाँ। और जैसे ही खड़ा हो ऊपर से भी सुइयाँ लगी हो सर पे घुस जाएं फिर। अब वहाँ पर ये सब देवता लोग आ गए, तो यमराज तो बड़े बिजी हो गए, लेकिन यमराज को अपनी होश नहीं है। किसी को वहाँ अच्छी सीट नहीं चाहिए, अब व्यवस्था नहीं चाहिए, प्रसाद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो सब अपने में ही विस्मृत होकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। यही इसलिए हम कहते हैं कि आदमी जब शिकायतें करता है तब करता है जब उसका हृदय खाली होता है। जिसका हृदय आनंद से भरा होता है उसको शिकायत करने का मौका ही नहीं होगा। आनंद है जी, कैसा लग रहा है, आनंद है, कैसा लग रहा है, आनंद है। भक्तों से पूछो कैसी भी स्थिति में कैसा लग रहा है, आनंद है। परिक्रमा कर रहे हैं, 20 किलोमीटर चल पड़े हैं, कैसा लग रहा है आपको, आनंद है कि नहीं। और आम आदमी हमेशा डिस्गस्टेड सा रहता है, परेशान सा रहता है, ये नहीं है, वो नहीं है। यही हम बताने की कोशिश कर रहे थे पहले भी। तो कृष्ण रस में ये आनंद है कि सोच के देखिए कि यमराज के जगह पर ये लोग अचानक से आ गए, तो इनकी व्यवस्था क्या करी होगी वहाँ पर। जगह जगह वहाँ चीखना चिल्लाना, कोई अग्नि की नदी, कोई क्या क्या पता नहीं, वहाँ पर ये सब आ गए और कोई शिकायत नहीं कर रहा है। यमराज क्या हाल बना रखा है जगह का। लेकिन सब लोग गाड़ा गाड़ी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नाचे सब देवगण सबे उल्लसित मन छोट बड़ ना जाने हरीशा। नाच रहे हैं सभी लोग, ये भी ध्यान नहीं रख रहे हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बड़ा भी क्या सोच रहा है, अरे छोड़ो यार बाद में बनेंगे बड़े, अभी नाचो, है कि नहीं। जैसे कि नाच गाना चल रहा है तो टीचर्स नहीं नाच रहे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, हम नहीं, तो वहाँ के टीचर भी नाच रहे हैं, गुरुजन भी नाच रहे हैं, शिष्यगण भी नाच रहे हैं। वो कोई देख नहीं रहा कि ये गुरुजी साथ में नाच रहे हैं। हाँ, वो गुरुजी के साथ सामने सामने नाच रहा है और सब लोग नाच रहे हैं। कहने कोई बड़े छोटे का भेद नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आत्मविस्मृत हो गए ना। अब उनको ये चेतना ही नहीं रही कि मैं गुरु हूँ या मैं बड़ा हूँ या मैं छोटा हूँ। ऐसा होता है कृष्ण रस में। यद्यपि वो एक दूसरे से टकरा भी जा रहे थे कई बार, कतः या ठेला ठेली तबु सब कुतूहली नित्य सुख कृष्णेरा आवेश, फिर भी उत्साह के साथ नाच रहे थे। और हम लोग जब तुलसी महारानी की परिक्रमा करते हैं उसमें भी अगर टकरा जाए तो ऐसे देखते हैं जैसे आँखों से पैर लगा देते, पैर लग जाता है ना उसमें, एकदम धक्का मुक्की सी हो जाती है कई बार, बहुत धक्का मुक्की हो जाती है। तो उस वक्त बड़ा क्रोध आया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार लोग बड़े चिढ़ते हैं इस बात से, तो पीछे ही रहना बेटर है। तो ऐसे देखने लगते हैं जैसे भस्म कर देंगे। ये कह रहे हैं नाचते हुए जब कोई टकराता है तब तो थक से लगती है ज़बरदस्त। कि टकरा रहे थे लेकिन प्रेमपूर्ण उत्साह और कृष्ण भाव के आवेश में नित्य सुख का अनुभव कर रहे थे, कोई होश नहीं थी। बाद में होता ना दर्द, हमें अगले दिन दर्द हुआ होगा इनको, यहाँ जोड़ों में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है,
ऐसी हालत वहाँ हो गई थी। हाँ, सोचिए जो कैदी हैं उनको क्या लग रहा होगा, कैदियों को लग रहा होगा बस थोड़ी देर में हम यहाँ से भग लेंगे, कोई यहाँ सब बेहोश हैं। सारे जो पुलिस वाले थे समझ लीजिए जेल के अंदर सब नाच रहे हैं, जो सिपाही चला था वो भी गेट छोड़ के नाचने लगा। अब सब लोटा लोटी कर रहे हैं, सब कैदियों का ध्यान कहाँ पर है, बस थोड़ी देर में गेट खोलेंगे भग लेंगे यहाँ से। ऐसा माहौल हो गया वहाँ पर। नाचे प्रभु भगवान अनंत यहाँ रे नाम विनतानंदन करी संगे, सकल वैष्णवराज पालन यहाँ काज आदि देव सेह नाचे रंगे। भगवान अनंत देव विनता पुत्र गरुड़ के साथ मिलकर प्रेम पूर्वक नृत्य करने लगे। अनंत देव भी आ गए, भगवान भी आ गए गरुड़ के साथ, और वो भी उन्हीं के साथ नाचने लगे। बताइए, इस प्रकार समस्त वैष्णव के अधिपति, समस्त जीवों के पालक आदि भगवान स्वयं भी रंग में मग्न होकर नृत्य करने लगे। भगवान भी नृत्य करते हैं, कोई प्रूफ है इसका भगवान नृत्य करते हैं? बताइए। क्या? हाँ, अरे भैया चैतन्य महाप्रभु गौरांग प्रभु तो हमेशा नित्यानंद हमेशा ही नाचते हैं, हमेशा नाचते कि नहीं? तो फिर तो भगवान नाचते ही ना भक्तों के साथ। तो आज कौन सी बड़ी बात हुई? ऐसे ही भगवान का स्वरूप है, गुण है। आज भव नारद शुक आदि यत देव आनंद बेड़िया सब नाचे, गौरचंद्र अवतार ब्रह्म दैत्य उद्धार सहस्त्र वदन गाय माझे। ब्रह्मा शिव नारद सुखदेव आदि जितने भी सब थे वे सभी भगवान अनंत देव के चारों ओर नृत्य करने लगे। भगवान ही आ गए उनके अब तो। और अनंत देव अपनी सहस्त्र जिव्याओं से उन गौरचंद्र की महिमा को गा रहे थे, नाचते नाचते भी महिमा गा रहे थे। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ना, समझ लो नाचते हुए ऐसे पढ़ रहे हैं, जगाई का मद्दाई का उद्धार हुआ, उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने ये किया हरि बोल हरि बोल, उसके बाद उसने सर पे मार दिया हरि बोल, तभी गौरांग महाप्रभु आ गए हरि हरि बोल। ऐसे नृत्य कोई करता है कोई? और हमसे बोला जाता है आप बोलिए हरे कृष्णा, लेकिन हम नाचते नाचते मुंह खुलता ही नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। अब जो मृदंग नया नया सीख रहा होता है उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि वो तालों को कैलकुलेट कर रहा है बेचारा। कई बार नया नया करताल बजाने वाला भी गा नहीं पाता है, वो उसमें ध्यान उसका बढ़ जाता है। बाकी तो गा सकते हैं। और पुराने मृदंग वाले अगर उनको अभी भी मृदंग बजाते हुए गाना नहीं आया तो क्या फ़ायदा उनके मृदंग बजाने का, छोड़ दीजिए उसको। और जीभ को टेढ़ा मेढ़ा करने की ज़रूरत क्या है? जीभ से बोलिए, जीभ इतना दम थोड़ी लगता है कि जैसे कि मल आ रहा हो। बोलिए बोलिए, मुंह से बोलना है, बजाते बजाते ही बोलना है। प्रेजेंटेशन भी जरूरी है ना। कल यहाँ पर एक प्रोग्राम था, हमारे बच्चे कर रहे थे, उन्होंने अच्छा किया, लेकिन हर थोड़ी देर में कंसल्टिंग चल रही थी आपस में। ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, फिर होगा ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा। पूरे आधे से ज़्यादा कीर्तन में तो कंसल्टिंग ही चल रही थी कि करना क्या है। मैं कहता था तो क्या होता है, अरे जब प्रेजेंटेशन सामने है तो डिस्कशन नहीं होना चाहिए उसके बाद। ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं जैसे अपने घर में बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे सामने समझ लीजिए जजेस बैठे हैं, वो लोग बैठे, ये इनका डिस्कशन भी चल रहा है साथ साथ। हाँ, क्या फ़ायदा ऐसे उसका, मतलब सोचिए ज़रा। तो कीर्तन कीजिए तो कीर्तन कीजिए, उसमें डूबिए, टेक्निकलिटीज़ में इतना जाने की ज़रूरत क्या है। अब जैसे कोई कीर्तन लीड कर रहा है उस वक्त तो छोड़ दीजिए ना सब कुछ उसका, दूसरा कंसल्टिंग कर क्यों रहा है उसको। जब कोई कीर्तन कर रहा है तो करने दीजिए। नहीं नहीं तू बदल ना, अरे तो बदल बदल, नहीं तेरे को बदल देना चाहिए। वो कह रहा नहीं अभी नहीं बदलूंगा, करने दो उसको। अब वो बेचारा लीडर बन गया है, इस वक्त गा रहा है, वो लीड सिंगर है। कभी आपको मौका मिलेगा तो आप भी अपने बन के चला लेना, उस वक्त तो चलने दो कीर्तन को। तो ये प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब है जब आप जीभ को टेढ़ा मेढ़ा कर लोगे, सामने वाला कोई सोचेगा कि ज़बरदस्ती बच्चों का शोषण हो रहा है, मार पीट के मृदंग बजा रहे हैं, उसके बेचारे के हाथों में दर्द हो गया और बजा रहा है, फिर भी कितना गलत है ये। मुस्कुरा के करिए थोड़ा सा, हाँ, आपके चेहरे पे मुस्कान हो, थकान ना दिखे। समझ में आ रही बात? हाँ, कई ऐसे हैं चीज़ें, जैसे पता नहीं क्या वो स्टाइल मारने के लिए कीर्तन के समय प्यास लगती है सबको। कीर्तन के समय जैसे वो हमारे क्या होते थे वो क्रिकेटर स्टार, हाँ, वो बीच में स्टेडियम में से कोई उनका फ़ैन बोतल फेंकेगा और वो बॉटल पीता, जैसे वो प्रैक्टिस करते करते बहुत थक गया है, अपने सर पे डाल लेगा, कैमरा एकदम से उसके ऊपर आ जाएगा। इतनी प्यास लग जाती है आधे एक घंटे के अंदर।
हाँ, सभी लोग उसी पर गड़गड़ा, बहुत थक गए, फिर दम दम दम। उसके लिए रुकना भी पड़ता है, ताल को भी रोकते हैं, बीच में ताल को रोकते हैं, डिस्कशन करते हुए ताल को रोकते हैं, हाँ, एक हाथ से बजाने लगते हैं। व्हाट इज दिस? ऐसा नहीं होता था यहाँ पर। ये कह रहे ये तो भूल ही चुके थे अपने आप को नाचने में, ये भी भूल गए थे बड़ा कौन छोटा कौन, ताल टूट नहीं रही थी इनकी। भगवान भी साक्षात वहाँ आ गए, और भगवान भी कह रहे हैं, अनंत देव भी नाचते नाचते गौरचंद्र की महिमा को गा रहे थे, क्योंकि माहौल भी तो बनना चाहिए ना। अब जैसे कई बार कीर्तन में क्या होता है, यहाँ से 2 माताएं उठी, यहाँ से 2 प्रभु उठे, वहाँ से 2 माताएं उठी, देखा थोड़ी देर में यहाँ सारी माताएं उठ गई, सारे प्रभु जी उठ गए, सब नाच रहे हैं, गा कोई भी नहीं रहा है। या तो नाचते नाचते गा भी लो, अब सब नाचने में लगे, गाने वाला बेचारा गा रहा है। म्यूजिक पे थोड़ी नाचना है, कीर्तन पे नाचना है। कीर्तन गाएगा कौन? या तो आप नाचते नाचते गाइए, या कुछ सिस्टम बनाइए कि कौन उठेगा इस बार और कौन नाचेगा और कौन गाएगा, या फिर नाचते नाचते गाइए। अगर आपको लगता है नहीं नाचते नाचते गाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा उछलते हुए, तो फिर कुछ गाने वाले भी बैठिए कि आवाज़ कीर्तन की तो आए। ऐसा वहाँ पे चल रहा था। वो तो कह रहे हैं अनंत देव नाचते नाचते गा रहे थे, जिन्होंने अभी अभी उन दोनों ब्राह्मण दैत्यों का उद्धार किया, उनकी महिमा को गा रहे थे। अभी ताजी ताजी बना रहे थे वो, ताजी ताजी लिख रहे थे जगाई मदाई का उद्धार। और कोई केह कांदे केह हासे देखी महा पर काशे, केह मूर्छा पाई से ही ठाई, केह बले भाल भाल गौरचंद्र ठकुराल, धन्य धन्य जगाई मधाई। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, और कोई प्रभु के अद्भुत प्राकट्य को देखकर मूर्छित होए जा रहा था। कोई कह रहा था ये कैसी अद्भुत महिमा है गौरचंद्र की, कितना धन्य है जगाई और मधाई। ऐसा वहाँ माहौल चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? यमलोक में, नरक में। नित्य गीत कोलाहले कृष्ण यश शुंभ सुमंगले, पूर्ण हैल सकल आकाश, महाजय जय ध्वनि अनंत ब्रह्मांड शोनी, अमंगल सब गेल नाश। नृत्य गीत और कृष्ण की यश गाथा से उत्पन्न मंगलमयी ध्वनि से संपूर्ण आकाश भर गया। वास्तव में ये ध्वनि से आकाश भरता है। शिला प्रभुपाद ने भी इसको कन्फर्म किया। जब उन्होंने यज्ञ किया वृंदावन में, तो उन्होंने कहा मूर्ति की स्थापना, श्री श्री श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर की स्थापना कीर्तन से हुई है, यज्ञ तो हमने लोगों के लिए किया है। ये उन्होंने लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो, है ना। यज्ञ तो लोगों के लिए किया गया है। लोग सोचें कि ठीक हो रहा है सब, लेकिन स्थापना तो कीर्तन से हुई है। इस युग में तो भगवान को कीर्तन से ही बुलाया जा सकता है। तो ऐसा वहाँ पे हो रहा था। नृत्य गीत और कृष्ण के यश की गाथा से उत्पन्न मंगलमयी ध्वनि से संपूर्ण आकाश भर गया। जय जय की महाध्वनि अनंत ब्रह्मांडों में गूंज उठी और समस्त अमंगल का नाश हो गया। सत्यलोक आदि जिनी उठिल मंगल ध्वनि, स्वर्ग मर्त्य पूरिल पाताल, ब्रह्म दैत्य उद्धार बही नाही शून्यार, प्रकट गौरांग ठाकुराल। वह मंगल ध्वनि सत्यलोक से ऊपर पहुंच गई। समझ गए आप? ये जो यमपुरी कितना दूर है भारत से, कह रहा हूँ, यहाँ से, हमारे यहाँ से, ये नियरेस्ट में से है। इसके सबसे नियरेस्ट है पितृलोक। पितृलोक के बाद आता है यही नरक लोक, वहीं पे आगे स्वर्ग ऊपर आ जाता है। तो वहीं कहीं ये जगह है, और उसके ऊपर तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत ऊपर है जगह, मतलब जन महर सत्य, हाँ, वो सारे लोग कहाँ हैं? तो सत्य लोग, यानी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के सबसे ऊपर की जगह पर ये आवाज़ पहुँच गई। ऐसा कीर्तन किया। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी बच्चियों को, जो उन्होंने कल क्या ज़बरदस्त कीर्तन किया। हाँ, ये लड़के लोग तो कर ही रहे थे हमारे, लेकिन इनकी आवाज़, ये तो अनवांटेड थे, ऑफिशियली पार्टिसिपेट नहीं, तो पीछे खड़ी थी बेचारी, सब छोटी छोटी सी, और क्या ज़ोर से कीर्तन कर रही थी। वेरी गुड। तो ऐसी आवाज़ कहाँ पहुँच गई? सत्य लोक में पहुँच गई। उस समय केवल ब्राह्मण दैत्यों के उद्धार की गाथा सुनाई दे रही थी। ऊपर तक आवाज़ जा रही थी, ब्राह्मण दैत्यों का उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गौरांग प्रभु की महिमा संपूर्ण रूप से प्रकट हो चुकी थी। हे न महाभागवत सब देवगण यत कृष्णा वेशे चली लेन पूरे, गौरंग चांदेर यश बिने आन, गौन रस कहाँ वदन नाही स्फुरे। वे सभी देवता जो महान भागवत थे, कृष्ण प्रेम के आवेश में अपने अपने लोगों को लौटने लगे। अब सोचिए, जब प्रभुपाद ने इस प्रकार के ब्रह्म दैत्यों का उद्धार किया होगा तो भी तो हल्ला मचा होगा। अब वो आगे के ग्रंथों में आएगा, आएगा कि नहीं? प्रभुपाद ने ऐसे कितने लोगों का उद्धार किया? हाँ,
तो क्या यमपुरी में फिर से जश्न हुआ होगा, और ऐसा ही कुछ हुआ होगा जो आगे आने वाले लोग पढ़ेंगे। हम तो नहीं पढ़ पाएंगे, अब हम तब तक पता नहीं कहाँ होंगे। हो सकता है हम भी पढ़ें, दोबारा जन्म लेंगे तो तब ये आएगा कि प्रभुपाद ने ऐसे किया, तब वहाँ पर चित्रगुप्त परेशान हो गए कि पहले तो जगाई मदाई एक दो ही का उद्धार किया था, ये शिला प्रभुपाद ने तो ऐसे कई सारों का, मेरे पन्ने गायब हो गए बीच बीच में से। कॉपी में 300 पन्ने, 300 के बाद सीधा 800वां पन्ना आ रहा है, बी के सारे पन्ने गायब, 800 के बाद 850, 850 के बाद 400 पन्ने और गायब। एक पन्ने कौन से गायब हो रहे हैं? अरे बाकी लोगों का जिनको उद्धार करते जा रहे हैं वो पन्ने फटते जा रहे हैं वहाँ से। हाँ, उनकी कॉपी ढीली हो गई, ढीली हो जाती है ना पन्ने फटने से, और कॉपी ढीली, सारा ग्रंथ उनका बेकार होता जा रहा है। चिंता में बड़े, वो सोच रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि एआई से इसको डिजिटलाइज कर ले। ये सब चिंतन हो रहा है वहाँ पर कि प्रभुपाद ने क्या कर दिया है। ऐसा ही कोई उत्सव वहाँ पर भी अवश्य हुआ होगा। कह रहे हैं कृष्ण प्रेम के आवेश में अपने लोगों को लौटने लगे। अब ये उत्सव यहाँ समाप्त हो रहा है, ये अपने अपने वापस जा रहे हैं। उनके मुख से गौरचंद्र की महिमा के अतिरिक्त कोई और विषय नहीं निकल रहा है। अपने घर जाते जाते भी चर्चा कर रहे हैं, कमाल हो गया है, कैसे हो गया है, कैसे हो गया है। जय जगत मंगल प्रभु गौरचंद्र, जय सर्व जीवन लोकनाथ, उद्धारीला करुणा ते ब्रह्म दैत्य ये न मते, सब प्रति करे दृष्टपात। जय हो समस्त जगत का मंगल करने वाले प्रभु गौरचंद्र की जय हो, समस्त जीवों और लोकों के अधिपति की जय हो। जिस प्रकार आपने उन ब्राह्मण दैत्यों का करुणा से उद्धार कर दिया, कृपया वैसे ही सब पर अपनी कृपा दृष्टि करें। जय जय श्री चैतन्य संसार तारक धन्य, पतित पावन धन्य बाणा, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद प्रभु, वृंदावन दास गुण गान। जय जय श्री चैतन्य संसार को तारने वाले, पतितों को पावन करने वाले, आप धन्य हैं। मैं ऐसा बोल के हम उनकी करुणा को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, कह रहे हैं भगवान मैं भी तो हूँ, यहाँ बैठा हूँ, मैं भी हूँ, मेरे पर भी ज़रा दृष्टिपात कीजिए, मुझ पर भी दृष्टि डालिए, और क्या कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। उद्धार मतलब है? चरणों में जगह दीजिए, और भक्तों की सेवा दीजिए। मैं माया की सेवा में ना लगा रहूं, मैं इस संसार में धन यश पाने के चक्कर में ही ना लगा रहूं, मैं आपका भजन में लगूं, संसार से चला जाऊं, आऊं तो आपकी इच्छा के लिए आऊं, वरना कभी इस जगह पे ना आऊं। इस तरह की बातें हैं। तो ये हम भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे पर भी ध्यान कीजिए। पतित पावन हेतु तब अवतार, आपने पतितों के पावन करने के लिए ही उद्धार लिया है। और मौसम पतित प्रभु ना पाई में। अब मेरे से ज़्यादा पतित कहाँ मिलेगा, है कि नहीं? ये सच है झूठ है? सच है। तो जब बहस होती है तो आप कहते हो नहीं मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है, बोलते हो कि नहीं? अभी गाने में तो बोला मौसम पतित, तो जैसे आप किसी ने बुलाया आपको, बड़े किसी व्यक्ति ने 2 जनों को बुलाया, चाहे बड़े भी हों चाहे बच्चे भी हों, कि ऐसा ऐसा सुना प्रभु जी, नहीं ये हुआ था, इन्होंने ऐसा कहा, मैंने तो ऐसा कहा था, मेरी तो इंटेंशन नहीं थी ऐसी, इन्होंने ऐसा समझा। तो ये सब डिस्कशन क्या दिखा रहा है कि मैं सही हूँ, और पतित कौन है? पतित तो ये है। और गाते क्या है? मौसम पतित। हाँ, मौसमी पतित मतलब नहीं है कि मौसमी पतित हुई नीचे गिरी। मौसम मेरे जैसा पतित कहाँ मिलेगा, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन हमारा आचरण देखिए, इसलिए कहते हैं कि हम डुअल पर्सनैलिटी हैं। हम गाते कुछ और हैं, और जब दुनिया एक्चुअल सामने आती है तो बोलते हैं नहीं मेरे पास, मैं तो ऐसा नहीं था, मेरी इंटेंशन ठीक थी। अपनी इंटेंशन देखते हैं, दूसरे के एक्शन देखते हैं, राइट? तो इसलिए उसके विपरीत ये समझना पड़ेगा जो यहाँ पर चल रहा है इस वक्त, कि हम सब पतित हैं। यही सोच के तो देवता नाच रहे हैं कि प्रभु मैं भी पतित हूँ, इसलिए मेरा भी उद्धार। तभी तो देवता नाचे कि अब इनका उद्धार हो गया तो मेरा भी हो गया। नहीं तो देवता क्या सोचते, अच्छा हाँ ठीक है कोई नहीं। अब वो नाच क्यों रहे हैं इतना, कह रहा मेरा भी हो जाएगा, इसलिए नाच रहे। तो वैसे हमें भी सोचना चाहिए हमारा भी हो जाएगा, अगर हम वास्तव में अपने आप को पतित मानते हैं। तो मैं वृंदावन श्री दास कृष्ण चंद्र चैतन्य और नित्यानंद चंद्र प्रभु की महिमा का गान करता हूँ। और इस प्रकार चैतन्य भागवत मध्यखंड यमराज संकीर्तन नाम के 14वें अध्याय का समापन हुआ। और हम करेंगे माधवानंद के आत्मबोध का वर्णन। हाँ, माधवानंद
के बारे में हम चर्चा करें, कर ले थोड़ी देर। तो चैप्टर नंबर 15, मायूर राग। आई डोंट नो व्हाट इज मायूर राग, बट ये मायूर राग में लिखा गया है। देख गौर चांद रकत भांति, शिव शुक नारद ध्याने न पायो याति, सोपहूँ अकिंचन संग दिन राति। देखो गौरचंद्र की अद्भुत महिमा को, जिन श्री हरि को शिव सुखदेव तथा नारद जैसे महापुरुष भी ध्यान करके सुलभ नहीं कर पाते हैं, वही गौर उन निर्धन निकिंचन भक्तों के संग दिन रात व्यवहार कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। कैसे लोगों के साथ? निर्धन, निष्किंचन, कंगलों के साथ हैं, कंगलों के साथ रह रहे हैं। हेन मते नवद्वीप विश्वंभर राय, अनंत अचिंत्य अचिंत्य लीला करे सदाय। इसी प्रकार नवद्वीप धाम में विश्वंभर राय अनंत और अचिंत्य लीलाओं का निरंतर प्राकट्य करते रहते थे। समझ में आया? नदिया का सिचुएशन कैसी थी? यानी बड़े ज्ञानी लोग भी थे, लेकिन जो भक्तों के साथ महाप्रभु रहते थे बड़े साधारण से थे सारे। हाँ, आपने सुना ही है, श्रीवास ठाकुर के बारे में भी सुना ही है। बहुत धन नहीं था उनके पास, खोल बेचा श्रीधर, ये सब लोग बड़े साधारण से लोग थे। उनके बीच में अनंत लीलाएं करे जा रहे थे। एक सब प्रकाशयोश केह नाही चीने, सिंधु माजे चंद्र ये न नाजे नीलम जा नीलम मीने। यद्यपि भगवान ने इस प्रकार अपनी लीलाओं का प्रकाट्य किया, प्रकाश किया, फिर भी कुछ लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। इतनी बड़ी बड़ी लीला करके भी कुछ लोग पहचान ही नहीं पाए। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, उसने लिखा था कि जैसे ही कोई भी इंसान चला जाता है दुनिया से, सब लोग कहते हैं महान आदमी था, महान आदमी था, महान आदमी था। उन्होंने लिखा है एक बात, तो एक उन्होंने लिखा उदाहरण। उसने कहा कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी, ये लिखा है उन्होंने, मैं बता दूं आपको, बाद में कहोगे कहाँ से बोल रहा है। ये भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज, उन्होंने लिखा था कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब तक थे तब तक लोग उनकी निंदा करते थे। ये है, वो है, ईर्षा। जैसे ही चले गए, अरे संत थे, बड़े संत थे, वो वहाँ से वृंदावन से आ रहा है, कृष्ण गोपाल बलराम उनको बुला रहे हैं, वहाँ पे फोटो लग रही है उनकी, चारों तरफ फैल गया कि वो एक महात्मा थे। तो कह रहे हैं जीते जी पहचान हो ना लोगों को, मरने के बाद क्यों ध्यान में आता है? क्योंकि मरने के बाद आपने को लगता है अब कंपटीशन नहीं है। जीते जी बोल देंगे महान आदमी, तो क्या होगा? सब लोग उनकी तरफ चले जाएंगे, वो ऊपर हो जाएगा। नहीं, मरने के बाद किसी को बोलो महान है, क्या फ़र्क पड़ता है? फोटो को हार ही तो पहनाना है। वी आर सेफ। किसी की महिमा गाएंगे तो हमारी महिमा कम हो जाएगी। मरने के बाद क्या बोलेंगे? बहुत महान व्यक्ति थे। आज हम सब एकत्रित हुए हैं एक महान आत्मा के लिए। वो बहुत, मेरे पिताजी, सुना आपने रसम पगड़ी इत्यादि में, मेरे पिताजी बहुत ही महान थे, वो बचपन से ऐसा करते थे, वो ऐसा करते थे, वो ये करते थे। अरे पिताजी को पूछ, जिंदा है जब तब कर लेना ही सारे काम, तब क्यों नहीं कर रहा है? मरने के बाद क्यों? मरने के बाद फॉर्मेलिटी करनी आ जाती है हमें। जीते जी किसी को पहचान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम बिजी हैं कहीं पर। कहाँ बिजी हैं हम लोग? अपने को ही देखने में बिजी हैं। कितनी बार देखते हैं शीशा? शीशा ही देखते रहते हैं। जिस पर मोबाइल आ गया वो मोबाइल को ऐसे देख रहा होता है, उसमें आप मोबाइल नहीं देख रहा होता, अपनी शक्ल देख रहा होता है। आपको ध्यान से पता चलेगा कहीं कुछ ख़राब तो नहीं हो गया, हेयर स्टाइल, लिपस्टिक, दिस एंड दैट, वट। प्रभु जी का भी हेयर स्टाइल। अपने को ही देखने में इतने बिजी हैं, अपनी प्रशंसा सुनने इतनी बिजी हैं कि दूसरे की कहाँ दिखती है। इसलिए जीते जी किसी को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। इसीलिए जब भगवान भी संसार में आते हैं तो लोग उनको पहचान ही नहीं पाते हैं। इतनी लीलाएं करने के बाद भी हम उनको छोटा करना चाहते हैं। कोई बड़ी चीज़ कोई व्यक्ति कर दे तो क्या होता है बताइए? जैसे कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया काम कर दे, बताइए क्या आपके बीच में कुछ हुआ? किसी ने बहुत बढ़िया काम किया, बताइए। आपकी बात नहीं कर रहे हैं, किसी और ने। आपको तो पता ही है आपने क्या क्या बढ़िया किया। किसी ने भी कोई बढ़िया काम किया जी? ये देखिए, देख लो, किसी ने बढ़िया काम नहीं किया। किसी ने कोई बढ़िया काम किया? कोई उदाहरण है आपके पास? किसी एक ने आपने से बहुत अच्छा काम किया हो? कोई नहीं दिख पा रहा? नहीं दिख रहा? मना ही कर रहे हैं। आप लोगों को दिखा किसी ने भी एक अच्छा काम किया हो किसी बच्चे ने? ये बट इज दिस नॉनसेंस। मुंह से बोलिए ना, इशारेबाजी मत कीजिए, बोलना सीखिए समाज में।
बोलिए, किसी ने कोई अच्छा काम किया? ये तो मना ही कर दिया, मना और कर रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं। हाँ जी, आप में से पीछे बताइए, आपको स्पेशल रिक्वेस्ट, किसी ने कोई अच्छा काम किया? किया ना ना, बच्चों ने क्या अच्छा काम किया? हाँ जी, मेरठ जा रहे थे। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ, फिर अच्छा, राजवंशी, राजवंश, दूसरा दिन था। तो ये इन्होंने अच्छा, आप लोग मिस कर गए ये चीज़ देखने से, है ना? आप लोगों ने मिस क्यों करा ये सब, बताइए ज़रा, क्या कारण है? हम देख क्यों नहीं पाए इसको? नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में आता है हाँ नया नया आया ना, नया नया आया ना, शौक ज़्यादा चढ़ रहा है, पता चलेगा 4 दिन बाद। यानी कि कोई व्यक्ति अगर संसार में अच्छा काम कर दे तो हम उसको बिलिटिल कहते हैं, उसको छोटा कर देना चाहते हैं ताकि हमारी ग्लोरी स्थापित हो। इतना पूछने के बाद भी आप लोग ये नहीं बता पाए कि किसी ने कोई अच्छा काम किया। सोचिए, उसी तरीके से लोग, भगवान वहाँ पे आ गए, जगाई मदाई का उद्धार कर दिया, कह रहे फिर भी कुछ लोग पहचान ही नहीं पाए, उनकी नज़र देख ही नहीं पाई, ये जगाई मदाई का उद्धार कैसे हो गया, वो अप्रिशिएट ही नहीं कर पाए। कह रहे जैसे समुद्र में रहने वाली मछलियाँ चंद्रमा के अस्तित्व को नहीं देख पाती हैं क्योंकि वो पानी में ही छुपी रहती हैं। मछली जल की रानी है, कद्दू रानी है, अभी नेट आएगा, उस पर जाल आएगा, मर जाएगी तड़प के, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, कहाँ गई रानी। वैसे हम भी राजा हैं, अपनी रानियां हैं अपने अपने संसार के, इसलिए कोई और हमें दिख ही नहीं रहा है। ए शीशे बता दुनिया में सबसे सुंदर कौन, इसी में लगे हैं। इसलिए क्या पहचानेंगे हम कि किसने अच्छा किया? अगर ध्यान से देखोगे तो आप सब लोग, कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इन सब ने कुछ ना कुछ बढ़िया काम किया हुआ है अपने जीवन में, लेकिन हम उसको, टाइम कहाँ है, टाइम कहाँ है। इसलिए भगवान भी आपके सामने से, हमारे सामने निकल जाएंगे, हम कहाँ है भगवान। ऐसे ही यहाँ पर हुआ, कह रहे हैं इतनी लीला करने के बाद भी कुछ लोग भगवान को पहचान नहीं पाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।